हमारे साथ चंद्रशेखर जी दोबारा जुड़ गए हैं। सर सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। नमस्कार जी सर, बात कर रहे हैं हम आज हलाल की। हलाल को लेकर इस वक्त जो है हुड़दंग मचा हुआ है और ये एक चुनावी मुद्दा भी बन गया है। लोग कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है इसे जानबूझ के उठाया गया है, और दूसरी तरफ बातें ये भी सामने आ रही है कि ये जो टॉपिक है ये जरूरी है और इसके ऊपर चर्चा करना लाजमी हो जाता है। आपने पहले जो शब्द उपयोग किया था वो ज्यादा था कि हलाल को लेके बवाल। हुड़दंग तो क्या है, 10-20 लोग इकट्ठे होकर जब गदर करते हैं उसे हुड़दंग कहा जाता है। बवाल जो है ये पूरे देश में मचा है। और रही बात धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, स्वाभाविक है धार्मिक भावना इसलिए भी ठेस पहुंचेगी कि हमारी चीज खरीदी हुई है और हमें तुम हलाल का सामान बेच के तुम उसका उपयोग मदरसों में करोगे, लव जिहाद में करोगे, अन्य चीजों में देश विरोधी गतिविधि में करोगे तो उसका बहिष्कार होना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हम तो मध्य प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि हलाल का हमारे यहाँ तो हलाल और हराम का क्या मतलब है। और यहाँ पर कोई चीज अगर खरीदने की चीज है, कोई चीज खाने की चीज है, किसी भी प्रकार की चीजें हैं, उसमें ये ट्रेडमार्क लगाने की आवश्यकता क्या है? भाई HFC जो है हमारा वो है, उस पर लाइसेंस है तो उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए इन लोगों को। और इस पर जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन लिया या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है वो बहुत अच्छा है और स्वागत योग्य है। संस्कृति बचाओ मंच उसका स्वागत करता है। जी अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारतीय मार्केट में इस वक्त ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके पास ये प्रूफ नहीं है कि वो हलाल है, लेकिन बावजूद उसके हलाल सर्टिफिकेट उनके पास है। जैसे कि अगर हम बात करें मार्केट में स्थापित पतंजलि कंपनी एक ऐसा बड़ा उद्योग है जिसने ये बात कही थी कि क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्रीज में भी जाता है, इस वजह से उन्होंने ये सर्टिफिकेट लिया था। नहीं देखिए, वो अगर मुस्लिम कंट्रीज में जाता है और वहाँ के लिए सर्टिफिकेट लेना ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में तो सभी सनातनी ज्यादा 90% हम सनातनी हैं। हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमारी जनसंख्या के हिसाब से चलोगे कि हम शरीयत के कानून के हिसाब से चलने लगे, कुवैत के हिसाब से कानून से चलने लगे यहाँ पर। और फिर अगर शरीयत का कानून लागू करना है तो सारा कानून लागू करो ना कि अगर चोरी करोगे तो हाथ कटवा दो, बलात्कार करो तो गुप्तांग कटाओ, तो फिर कराओ ऐसे शरीयत का कानून लागू। लेकिन इस प्रकार से ये डबल मीनिंग से काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में अगर है तो हिंदुस्तान के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये एक व्यक्तिगत सोच होती है। हर इंसान की अपनी अलग सोच हो सकती है, हर इंसान का अलग अपना धर्म हो सकता है और धर्म के अकॉर्डिंग उनकी मान्यताएं भी अलग हो सकती हैं। किसी के ऊपर किसी चीज को थोपना ये गलत है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में FSSAI जो है संस्था, वो उसके रहते हुए दूसरा लाइसेंस की आवश्यकता क्या है? जब हमारे यहाँ ऑलरेडी ये है तो इसी के अंडर में सबको काम करना चाहिए, है ना। अब आप हलाल तो हमारे यहाँ भाई, ये हलाल और हराम का मामला तो मुस्लिमों के लिए है ना, मेरे लिए थोड़ी है। मैं तो सनातनी हूँ, मुझे तो शुद्ध चाहिए। कल आप उसमें गोमांस डाल के दे देंगे तो बच्चे थोड़ी पढ़ रहे हैं उसको। कई चीज जैसे हिमालय कंपनी है, हिमालय कंपनी मुस्लिम की और उसपे भी वो हलाल का वो है सर्टिफिकेट। तो इनका तो हम लोग बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के सनातनी इनका बहिष्कार करें। और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी इस पे मैं तो मध्य प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करूंगा कि इस पे संज्ञान लेके पूरे देश में, भारत देश में इस पे प्रतिबंध होना चाहिए। इसका आयात निर्यात सब बंद करना चाहिए। बिल्कुल सर, इसी पे चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं, अगर हम बात करें एक पूरी चेन है इसमें जो कि नॉन मुस्लिम है और वो अपने प्रोडक्ट को जो है हलाल प्रोडक्ट के नाम से बेच रहे हैं। उनके लिए आप क्या सोचते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ऐसा, या उन पे रोक लगनी चाहिए? हेलो जी हाँ जी, क्या बोल रहे थे? आपका सुना नहीं मैंने।
सर मेरा सवाल ये था कि इस वक्त अगर हम बात करें तो ना सिर्फ मुस्लिम कंपनियां इस सर्टिफिकेट का फायदा ले रही हैं, बल्कि हम देखेंगे कि नॉन मुस्लिम कंपनियां भी इस प्रोडक्ट का फायदा ले रही हैं और इस सर्टिफिकेट को लेकर मार्केट से एक बड़ा मुनाफा अर्जित कर रही हैं, तो उन पर भी बैन लगना चाहिए? बिल्कुल उन पे बैन नहीं लगना चाहिए, उन पे तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये हिंदुस्तान में लोग पैसा कमाने की दौड़ में इतनी निर्दयता तक नीचे आ चुके हैं कि उनका बस चले तो लास्ट के ऊपर भी वो है वो पैसा कमा ले। तो हमारा कहना ये कि जो हिंदुस्तानी कंपनियां या जो सनातन धर्म के जो गैर मुस्लिम लोग हैं, भाई मुस्लिम है वो तो उसके लिए अपनी जगह ठीक है, लेकिन गैर मुस्लिम अगर ये इस प्रकार का वो उपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्मियों को छल रहा है, उनको ठग रहा है, और उस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया था, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही थी कि अब जो मानव है वो मानवता को छोड़ के पैसों की ज्यादा होड़ में लग गया है, और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से सर्टिफिकेट का गलत प्रयोग किया जा रहा है, गलत उपयोग हो रहा है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं मांग कर रहा हूँ कि पूरे देश में यह प्रतिबंध होना चाहिए, और इनके जो ये कंपनी इस प्रकार की है इनके लाइसेंस निरस्त करके इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल की हवा खाए ये। चलिए, तो यहाँ पर इस जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ चंद्रशेखर जी जुड़े हुए थे संस्कृति बचाओ मंच से, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि वो क्या सोचते हैं हलाल प्रोडक्ट को लेकर। और खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।